ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा करता हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है। आज मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, करीब 20 साल पुराना। और ये मेरा पहला आध्यात्मिक अनुभव आप कह सकते हैं। ये अनुभव मैं आपसे आज इसलिए साझा कर रहा हूँ, इसलिए भी इसको साझा कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा विवाद है जिसको लेके सोशल मीडिया पे जो मुद्दा गर्म है और जिसको लेके बिहार में प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। वो है श्यामा माई जो दरभंगा में है, वहाँ बलि प्रथा पर सरकार ने रोक लगाने का आदेश जारी किया है और उस पर हंगामा हो रहा है। तो उसी से जुड़ा, उसी संदर्भ में अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। करीब 20 साल पहले की बात है लगभग। मैं तभी गांव में रहता था, अपने गांव में। और वहाँ मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव मेरे स्वप्न में आए। मैं कभी गया नहीं था पशुपतिनाथ, बट मैंने देखा कि वो मुझे कह रहे हैं रीजनल लैंग्वेज में, अंगिका में, कि अरे हम अब पशु की रक्षा करे छे तो मारे छे। मतलब मैं पशुओं की रक्षा करता हूँ और तुम पशुओं को मारते हो। उस वक्त मैं नॉनवेज खाता था और मुझे पसंद भी था उस वक्त। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त कोई ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करता था। वो तो अभी भी नहीं करता ज़्यादा, कुछ ऐसा आध्यात्मिक अनुभव भी नहीं था। अचानक से ये स्वप्न आया तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने कहा पता नहीं कुछ आया होगा। उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर से एक स्वप्न आया और वही सेम रिपीटिशन, मतलब भगवान पशुपतिनाथ महादेव का। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं पशुओं की रक्षा करता हूँ और तुम पशुओं को मारते हो। ऐसे करके दूसरी बार आया तो थोड़ा सा मुझे मन में चिंतन हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पशुओं की बलि देना ठीक है नहीं है, थोड़ा मन में आया। बट फिर भी मैंने स्टैंड किया कि नहीं, हमारी कुलदेवी हैं, कुलदेवी को बलि चढ़ती है, वो हमारे लिए प्रसाद होता है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं बलि रोकूँ या नॉनवेज ना खाऊँ। ये सब इसी उधेड़ बुन में करीब 1 डेढ़ महीना बीत गया। मुझे एग्जैक्ट डेट वगैरह याद नहीं, क्योंकि मैंने उस वक्त डायरी वायरी लिखी नहीं और वो। बट उसके बाद तीसरा स्वप्न मुझे आया। तीसरा स्वप्न फिर सेम वही पशुपतिनाथ मुझे दिखे मुझे, और उन्होंने मुझे कहा कि सेम चीज़ रिपीट की। इस बार मुझे थोड़ा सा अंदर से हुआ कि ये क्या हो रहा है। फिर भी मैंने अंदर से दलील दी अपने आप, मन ही मन, कि नहीं, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारी कुलदेवी को, माँ कुलदेवी को बलि चढ़ती है। उसके बाद एक दिन ऐसे ही दोपहर में, इस स्वप्न के बाद दोपहर से थोड़ा पहले, मैं भगवती घर गया। हमारी कुलदेवी हैं, हमारी बहुत बहुत पुराने ज़माने से पूजा हो रही है उनकी, और वहाँ बलि चढ़ती है। तो मैं वहाँ गया। उस दिन कोई था नहीं वहाँ पर, और मैं माँ के सामने पूजा करने के लिए बैठा ही था, मतलब प्रणाम करने के लिए गया था एक्चुअली। और उनके गर्भगृह में बैठा ही था, और मैं अपने आप स्वतः मेरे मुंह से निकला, और मैं एक भाव में गया और मेरे मुंह से निकला, हे माँ, मेरी बलि आपके प्रति यही है कि मैं आज जानते हुए अब नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ये बात मेरे मुंह से निकल गई अपने आप। और जब निकली तो मैं बताऊं आपको कि जो इतनी इतनी ज़्यादा मुझे नॉनवेज को लेके वो था, वो एकदम से ख़त्म हो गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, मुझे नॉनवेज खाने की फिर इच्छा नहीं हुई। एक लेकिन दिक्कत मेरे साथ यहाँ पे ये हो गई कि ये तो मैंने उस वक्त नॉनवेज छोड़ दिया माँ भगवती की और पशुपतिनाथ महादेव की निर्देशानुसार। लेकिन एक उससे 2 साल पहले मैंने एक जगह मन्नत मांग ली थी कि मेरी माँ की तबीयत ठीक होगी तो मैं बकरे की बलि दूंगा। एक विषहरी स्थान है हमारे घर से थोड़ी दूर, वहाँ पर मान्यता थी कि किसी की तबीयत खराब हो तो बलि देने से ठीक हो जाता है। मेरे माँ के लिए मैंने मांगा था, मन्नत मांगी थी, और माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन वो बात फिर रह गई। मैं बीच में मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया, वापस दिल्ली आ गया, पढ़ाई करने लग गया, और बीच में वो भूल गया मैं बात। आज से करीब 8-9 साल पहले मेरी माँ ने मुझे याद दिलाया कि तुमने वो कहा था कि विषहरी स्थान में बलि देंगे, और तुमने बलि दी नहीं। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो अब
ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब तो मैं बलि दे नहीं सकता, तो माँ भगवती और पशुपतिनाथ महादेव की आज्ञा है। तो मैं जाऊँगा वहाँ और प्रसाद चढ़ा के आऊँगा। तो मैं गाँव गया, गाँव जाके हम लोग सब साथ में, मेरी माँ, वाइफ और मेरी छोटी बहन और छोटे बहनोई साहब लोग गए, तो सब लोग हम लोग गए वहाँ विसर्ग स्थान। वहाँ जाके हमने खूब सारा फल, मिठाई ये सब चढ़ाया माँ विसर्जी को, खूब भाव से उनको भोग लगाया। माँ से मैंने कहा कि माँ, मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको मैं बकरे की बलि दूँगा, बट अब चूँकि ऐसा निर्देश हुआ, तो मैं आपको उसी पूरे भाव से ये भोग लगा रहा हूँ। और माता कुमाता न भवति, कुपुत्र, हम लोग कुपुत्र हो सकते हैं, बट आप माँ कभी कुमाता नहीं होती। तो हम लोग वहाँ से पूजा पाठ करके वापस लौट आए, लेकिन घर में मम्मी के और कई लोगों के मन में ये बात शायद रह गई कि इसने कहा था कि बलि देंगे, इसने बलि नहीं दी। तो उसके बाद मैं वापस आ गया दिल्ली। और एक दिन क्या हुआ कि मैं, सावन का महीना था, मैं सो रहा था, सुबह मैंने स्वप्न देखा कि मैं विसर्जी स्थान की ओर जा रहा हूँ, उसी विसर्जी स्थान की ओर। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि एक माँ विषहरी का विग्रह है, काला, एकदम पूरी तरह काला विग्रह, वो प्रसन्न मुद्रा में वहाँ पे माँ बैठी हुई हैं। मैं उनके ऊपर दूध डालता हूँ और मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा कि देखो ऐसे-ऐसे मैंने स्वप्न देखा। तो माँ ने कहा कि आज नाग पंचमी का दिन है। तो मैंने माँ को कहा कि लगता है विषहरी माँ ने इसलिए स्वप्न दिया क्योंकि हम लोगों के मन में कहीं न कहीं बात रह गई थी कि बलि हमने नहीं दी। बलि नहीं दी तो क्या माँ नाराज़ हो गईं? नहीं हुई। जो मैंने स्वप्न देखा उसमें माँ विषहरी बहुत प्रसन्न मुद्रा में थी और मैं उनको दूध डाल रहा हूँ और उसके बाद वो स्वप्न खत्म हो रहा है। तो कहीं न कहीं इस घटना के बाद मेरे घर में भी लोगों को हुआ कि नहीं चलो ठीक है, जो आप ईश्वरीय से करते हैं, मैंने कोई दंभ करके या कुछ ऐसे नहीं कहा कि नहीं मैं बलि नहीं दूँगा या ऐसा। जो मुझे प्रेरणा हुई उसको मैंने फ़ॉलो किया और पूरी भाव के साथ, पूरी भावना के साथ माँ को प्रणाम करते हुए भोग लगाया। इससे जुड़े 2 और किस्से हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि जहाँ बलि नहीं दी मैंने, लेकिन माँ उल्टा प्रसन्न हुई, जो ऐसा ऐसा मेरा मानना है। वो मैं आपको बताऊँगा आगे, अगले एपिसोड में। यहाँ पे मैं एक चीज़ और साफ़ कर देना चाहता हूँ कि मेरा एक कतई मतलब नहीं है कि किसी पे दबाव डालूँ कि नॉन-वेज खाइए, नहीं खाइए, वो उनकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद है। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकार को कोई अधिकार नहीं है, चाहे श्यामा माई हो या किसी बिहार में या में तो मैथिल ब्राह्मणों के यहाँ तो घर-घर में कुलदेवी होती हैं और वहाँ बलि प्रथा चलती है। तो अब सरकार कहाँ-कहाँ रोकेगी जाके बलि? बहुत मुश्किल काम है, तो ये लोगों को खुद करने दीजिए। अगर जिनको लगता है कि बलि होनी चाहिए, बलि दें, जिनको लगता है बलि नहीं होनी चाहिए, वो ना दें। ये सबके ऊपर निर्भर करता है। माँ जिसको जैसे प्रेरणा देंगी, वैसे वो व्यक्ति अपना काम करेगा। और अगले एपिसोड में आपको मैं इसी से जुड़ी 2 कहानियाँ और बताऊँगा। धन्यवाद।